हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ आईबीएस की। आईबीएस क्या होता है और घर पर आप खुद आईबीएस को कैसे नेचुरली अपनी डाइट में या लाइफस्टाइल चेंज करके कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईबीएस होता क्या है। आईबीएस होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें हमारी जो इंटेस्टाइन होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। उनका जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है या फिर स्लो हो जाता है। इसके कहने का मतलब है मेरा कि आईबीएस दो तरीके का होता है। एक होता है आईबीएस सी, एक होता है आईबीएस डी। आईबीएस सी होता है आईबीएस कॉन्स्टिपेशन। इसमें जो आपकी इंटेस्टाइन का पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। जो मसल्स होते हैं इंटेस्टाइन के वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए होते हैं, उनमें मूवमेंट्स बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टूल पास करने की डिज़ायर नहीं होती है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ होता है आईबीएस डी, यानी कि आईबीएस विद डायरिया। इसमें जो आपके इंटेस्टाइन होती हैं उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और आपको बार बार स्टूल पास करने की अर्ज रहती है और स्टूल भी बहुत ज़्यादा वाटरी और लिक्विड फॉर्म में होता है। उसको हम बोलते हैं आईबीएस टी। दोनों में ही आपको पेट दर्द होगा, आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, काफ़ी हद तक आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको गैस की समस्या हो सकती है और कई बारी पेशेंट्स में नोज़िया और वॉमिटिंग की भी शिकायत आ जाती है। मेनली आईबीएस के जो रीज़न होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है कि किसी डिज़ीज़ की वजह से या फिर कोई ऐसा बैक्टीरिया, नहीं। क्या होता है, कई बारी आपको कोई बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हुआ है इन पास्ट, उसके बाद आपके इंटेस्टाइन में आईबीएस की शिकायत आ सकती है, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन्स में ये दिक्कत आ सकती है। एक होता है कि आपकी इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं कि उनको हल्का सा फूड भी ट्रिगर कर देता है, उसके बाद भी आईबीएस की समस्या आती है। और एक होती है ब्रेन गट एक्सेस। अगर वो ब्रेन गट एक्सेस भी डिस्टर्ब हो जाती है तो उसके बाद भी पेशेंट्स को आईबीएस की समस्या महसूस होती है। अब आईबीएस को ठीक कैसे कर सकते हैं? आईबीएस मैनेज किया जाता है बहुत आसानी से घर में। अगर आप अपनी डाइट में और लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस कर लें तो आप आईबीएस को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि आप डाइटरी चेंजेस में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप अपना आईबीएस नेचुरली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको प्रोबायोटिक्स लेने हैं, क्योंकि प्रोबायोटिक्स आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं और आपके जो गट माइक्रोब हैं उसको इम्प्रूव करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स आपके आईबीएस के सिम्टम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप फाइबर का इंटेक बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट में। अगर आपको आईबीएस सी है तो आप फाइबर का इंटेक बढ़ाइए, आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपको फाइबर का इंटेक ओवर नहीं करना है। कहते हैं कि कोई भी चीज़ कर रहे हैं लेकिन ओवर नहीं करनी होती है कि वो आपको बैक हार्म करने लग जाए, वो बैकलैश हो जाए, नहीं। आपको एक लिमिटेड अमाउंट में अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाना है। तीसरी चीज़, आपको वो सभी फूड्स अवॉइड करने हैं जो आपके आईबीएस को या आपके स्टमक को ट्रिगर करते हैं। अब आप 1 हफ्ता जो भी चीज़ें ले रहे हैं आप उसमें नोटिस करिए कि आप ऐसा क्या खा रहे हैं उसके बाद आपके आईबीएस के सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं या फिर ट्रिगर हो रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा फूड है जो आपको ट्रिगर कर रहा है तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। इसके बाद आपको कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी है। स्वीटनर्स, ओवर स्वीटनर्स जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, ये सब भी आपको अवॉइड करने हैं। कैफ़ीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब आपके जीआई सिस्टम को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं और इरिटेट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब लाइफ़स्टाइल में आप क्या चेंज कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो होती है स्ट्रेस। आप जितना कम स्ट्रेस लोगे उतना ही कम आपके आईबीएस के सिम्टम्स जो हैं वो वर्स होंगे। तो आपको अपना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मिनिमल रखना है। आपको हाइड्रेटेड रहना है, आपको पानी प्रॉपर पीना है। पानी की कमी से भी हमारा जो डाइजेशन है वो ख़राब हो जाता है, वो डिसरप्ट हो जाता है, इसलिए आपको हाइड्रेटेड रहना है। एक रेगुलर एक्सरसाइज रखनी है, आपको अपनी बॉडी को रेगुलर एक एक्सरसाइज वाले मोशन में रखना है। एक रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी मेंटल और फिज़िकल दोनों ही हेल्थ
बहुत अच्छी रहेंगी। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, डाइट में और लाइफस्टाइल में अगर आप ये चेंजेस करते हैं तो आप घर पर ही बहुत आसानी से अपने आईबीएस को मैनेज कर सकते हैं और काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन खुद से ही हर चीज़ ट्रीट नहीं होती। अगर आपके आईबीएस के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्स हो रहे हैं या आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, मेडिकल हेल्प लीजिए। आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और अपने आईबीएस को ट्रीट करवाइए। उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी एक आईबीएस डॉक्टर्स की टीम है जो आपको बहुत अच्छा और बेस्ट से बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देगी। थैंक यू।